चरण का जो मतदान होना है वो कल होना है। इसके लिए तैयारियां चल रही है। 12 राज्यों की 88 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिन पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 19 अप्रैल को जो पहले चरण का मतदान है वो हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी अब चल रही है। दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी मैदान जंग में हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा और कर्नाटक में 14 और राजस्थान की जो 13 सीटें हैं उन सब पर भी मतदान हो जाएगा। और बंगाल की बात करें तो बंगाल की 3, बिहार की 5 पर वोटिंग होगी। यूपी की 8 सीटों पर भी दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, दूसरे चरण की वोटिंग के लिए लगातार तैयारियां और कर्नाटक में, केरल में, यूपी में ये सभी कल निपट जाएंगे। देखिए बिल्कुल, और जो दूसरे चरण का मुकाबला है वो कल देखने को मिलेगा। बड़ा मुकाबला बनकर उभरा है क्योंकि पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा, उसको लेकर विशेष तैयारियां जो चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि हीट वेव अन्य मौसम, जो तापमान बढ़ा है, न सिर्फ चुनावी मैदान में बयानबाजी के जरिए तापमान बढ़ा हुआ है राजनीतिक तौर पर, लेकिन मौसम में जो बदलाव और जो हीट वेव देखने को मिल रही है, लू चलने की आशंका है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने व्यापक समीक्षा की तैयारी की थी, दिशा निर्देश दिए गए थे, गाइडलाइन जारी की गई थी। तो इस बार उम्मीद है चुनाव आयोग के दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत ये बढ़ेगा और इसके लिए व्यापक तैयारियां, उसके लिए सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो दूसरा मुकाबला है, यानी दूसरे चरण का मुकाबला, 88 सीटें दांव पर लगी हैं अलग अलग राज्यों की। 12 राज्य हैं जहां पर ये चुनावी मुकाबला लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की रिश्ता दांव पर है और निश्चित तौर पर ये बड़ा मुकाबला इस लिहाज से क्योंकि दूसरे चरण में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि पहले चरण में मतदान कम हुआ ये कहा गया और जो उदासीन उत्तर है उसको बूथ तक लाना ये बड़ा चैलेंज बना हुआ है सभी पार्टियों के लिए। और इसलिए इस चरण में यहाँ एक थोड़ा सा रुझान मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर पहले चरण में अनुमान लगाए गए हैं। दूसरे चरण में निश्चित तौर पर एक बड़े मुकाबले के आसार नजर आ रही हैं और इस मुकाबले से पहले व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती, इसके अलावा बूथों पर इस तरीके से विशेष इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर लोगों को परेशानी न हो उससे निपटने के लिए। और जो गर्म मौसम है उसके चलते यहाँ पर विशेष तैयारियां जो किए गए हैं। तो ये उम्मीदें जताई जा रही है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और निश्चित तौर पर इस चुनावी मुकाबले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कल चुनाव के मतदान में कई राज्य हैं, जो अलग अलग राज्यों की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, 5 सीटें मुकाबले में रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 मतदान होना है, राजस्थान में मतदान होना है और इसके अलावा अगर देखें तो कई राज्य ऐसे सभी बनकर उभरे हैं जो चाहे वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप लगते हैं या फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से जातीय जनगणना है सामाजिक न्याय के सम्मेलन में हिस्सेदारी लेते हुए तो संविधान बनाने की लड़ाई विपक्ष की ओर से देखी जा रही है। ये बड़े मुद्दे बनकर उभर रही है, कहीं ना कहीं इनके साथ दांव पर है, इनके साथ दांव पर। बिल्कुल, और इस बार जो चुनावी मुकाबला होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन पहले चरण में जो, जैसा कि आपने कहा प्रदीप जी, कि पहले चरण में वोटिंग जो हुई है कम हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री खुद इस बात की अपील लगातार कर रहे हैं कि आप वोटिंग के लिए जाइए, घरों से निकलिए, ये लोकतंत्र का पर्व है। लेकिन फिर भी लोग ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में नहीं रहते हैं, हम अक्सर देखते हैं। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए बिल्कुल ये चिंताएं बढ़ी हुई हैं कि जिस तरीके से पहले चरण में मतदान कम हुआ और मतदान कम होता है, मतदान प्रतिशत कम होता है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए हो सकता है नुकसानदायक साबित हो। पहले चरण के मतदान के बाद अब जिस तरीके से चुनावी गियर बदला गया है, ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री का जो बयान सामने आया संपत्ति बांट देंगे, इसके अलावा सोदरा के बयान के बाद हमलावर हुई बीजेपी, तो जो विकास एजेंडे हैं वो पीछे गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, तो आरोप राजनीति में कहीं ना कहीं नए नए मोड़ देखने को मिल रही हैं। ये जरूर है कि उसकी अपनी वजह हो सकती है। ये कहा जा रहा है उदासीन मतदाता है, मुद्दों को लेकर नाराजगी है, उसकी अलग अलग समीकरण अलग अलग राज्यों में बनकर उभरे हैं और इसीलिए ये समीकरण कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए चैलेंज पैदा करते हैं। और इसके लिए अब दूसरे चरण में अपना जो चुनावी गियर बदला है बीजेपी ने, वो उसको निश्चित तौर पर उनसे विकास के एजेंडे के बजाय दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाता है और इसलिए
इन मुद्दों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इस चुनावी मुकाबले में दूसरे चरण के, कि क्या जनता जनार्दन भरोसा करती है, किस पैटर्न पर वो वोट करती है। तो दूसरे चरण के बाद ये तस्वीर साफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।